हर हर महादेव दोस्तों। 4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से उठाकर ले आएं। सिर्फ यह एक गुप्त चमत्कारी चीज पलक झपकते ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। सभी रोग दोष दूर होंगे और आप करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, 4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं, बल्कि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, शिववास योग और धन लक्ष्मी योग जैसे कई शुभ योगों का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से इस दिन यदि शास्त्रों में बताए गए भगवान शिव से जुड़े कुछ बेहद ही खास मगर सरल उपाय कर लिए जाएं, तो व्यक्ति का भाग्य संपूर्ण रूप से बदल सकता है। दोस्तों, यह कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि सावन मास के अंतिम सोमवार का दिन है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि सावन के अंतिम सोमवार की तिथि पर पूजा पाठ और कुछ विशेष उपायों को करने से पूरे महीने की पूजा पाठ, व्रत और उपाय करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, सावन मास को भगवान शिव का अत्यंत ही प्रिय महीना बताया गया है। उस पर भी दिन यदि सोमवार का हो तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। शिव महापुराण में वर्णित है कि सावन के अंतिम सोमवार की तिथि पर पूजा पाठ और कुछ विशेष उपायों को करने से पूरे साल की पूजा पाठ, व्रत और उपाय करने के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप जानते हैं, सावन मास को न सिर्फ भगवान भोलेनाथ बल्कि भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु और माता दुर्गा का भी प्रिय मास माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि सावन मास में किया गया हर एक व्रत, जप, स्नान, दान, अर्चना और शिवलिंग का पूजन हजारों गुना अधिक फल देता है। पुराणों में वर्णित है कि सावन मास के प्रत्येक दिन भगवान शिव की ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और इसी मास में माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस मास का आखिरी सोमवार पूरे साल की कृपा को आकर्षित करने की कुंजी है। इस दिन जो व्यक्ति प्रभु शिव की पूजा करता है, वह पूरे साल के लिए उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करता है। और इस बार के सावन के आखिरी सोमवार का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन लक्ष्मी योग पड़ रहा है, जो स्वयं मां लक्ष्मी का दिन होता है। यानी इस बार शिव और लक्ष्मी का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त करने का अद्भुत योग बना है। अब आप सोचिए, जब शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। जीवन की सारी बाधाएं, दरिद्रता, मानसिक क्लेश, रोग, शोक सब समाप्त हो सकते हैं। दोस्तों, इस शुभ तिथि पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं जो कि शिव पुराण में बताया गया है, तो समझ लीजिए आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। बस आपको इस सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से यह एक चीज उठाकर घर ले आना है। इस उपाय को केवल सावन मास के अंतिम सोमवार तिथि के दिन किया जाना चाहिए, तभी यह सिद्ध होता है। तो करना क्या है, यह हम जानते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखें। क्योंकि यदि आपने बीच बीच से भगा भगा कर देखा और उपाय की सही विधि समझने में भूल कर दी, तो हो सकता है कि आपको उपाय को समझने में कोई भूल हो जाए और आप इस शुभ तिथि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष कृपा और उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाए। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना। देखिए भक्तों, सर्वप्रथम इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। अगर संभव हो तो गंगा जल डालकर स्नान करें, अन्यथा नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। इससे यह स्नान तीर्थ स्नान के बराबर फलदायी होता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक शिव मंदिर जाएं। अब यहां आता है वह गोपनीय उपाय जिसकी बात शिव पुराण में की गई है। आपको शिवलिंग के पास से 3 विशेष चीजें अपने घर लानी है। ये सामग्री छोटी भले लगे, लेकिन इसमें छुपी होती है भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका तेज। अब इसका प्रभाव क्या होता है? जो व्यक्ति सावन के अंतिम सोमवार पर यह गुप्त सामग्री शिवलिंग से लाकर अपने घर में स्थापित करता है, उसका भाग्य स्वयं भगवान शिव के हाथों से लिखा जाता है। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार ठप पड़ा है, कर्ज से दबे हुए हैं या घर में अशांति बनी रहती है, तो यह एक उपाय आपके सारे संकट हर लेगा। शिव पुराण में कहा गया है, यह पूजत श्रावण शिवम लभते, सर्व सौख्यम शिव दत्त वरण चवना कश्चित बातचीत।
अर्थात जो व्यक्ति श्रावण मास में करता है उसे संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और शिव का दिया हुआ वरदान कोई भी बाधा छीन नहीं सकती। और एक बात और, जो स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं उन्हें भगवान शिव स्वयंवर की भांति संरक्षण देते हैं। यदि वे अविवाहित हैं तो स्वयं शिव जैसे गुणों वाला पति उन्हें प्राप्त होता है, और जो महिलाएं विवाहित हैं उनके सुहाग की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। मां पार्वती की कृपा से उनका गृहस्थ जीवन समृद्ध और सुखद रहता है। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते तो केवल यह शिवलिंग से यह गुप्त चमत्कारी चीज ही उठाकर घर ले आए। इससे भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो कठिन निर्जला व्रत करने से मिलता है। और याद रखिए, यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह उपाय हजारों वर्षों से ऋषियों द्वारा सिद्ध किया गया है और इस परंपरा को आज भी सच्चे साधक निभा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि सावन मास के अंत में ही आपके जीवन में शिव कृपा बरसे, धन के रास्ते खुले, नौकरी या व्यापार में उन्नति मिले, विवाह के योग्य बने और घर में शांति और समृद्धि आए, तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा, विधि और विश्वास के साथ जरूर कीजिए। अब आपसे एक विनती है, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के आखिरी सोमवार पर शिवलिंग से उठाई जाने वाली कुछ और गुप्त वस्तुओं के बारे में, जिनसे दुर्भाग्य दूर होगा, बरकत आएगी और भाग्य प्रबल हो जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी बदलाव आए जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए, तो सावन की इस अंतिम तिथि को एक विशेष उपाय जरूर कीजिए। नंदी बैल की छोटी मूर्ति, जीवन में स्थिरता और विवाह योग के लिए आप इस दिन बाजार से नंदी जी की पीतल या मिट्टी की छोटी मूर्ति खरीदें। फिर आप इस मूर्ति को शिवलिंग से छुआ दीजिए और घर लाकर अपने पूजन स्थल में शिवलिंग के सामने स्थापित कर दीजिए। शास्त्रों में कहा गया है, नंदीश्वरा सुखदाता स्थिरत्वम प्रदायको भवेत। इसका अर्थ है कि नंदी भगवान की कृपा से आपके जीवन में स्थिरता आती है, चाहे वह नौकरी हो, विवाह हो या मन का चयन। विशेषकर जिन कन्याओं का विवाह योग नहीं बन पा रहा या बार बार रुकावटें आ रही हैं, उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। नंदी जी को साक्षात शिव का वाहन नहीं, उनके भक्ति मार्ग का प्रतीक माना जाता है। यह आपके लिए विवाह बेल पत्र अगर शिवलिंग से उठाकर लाए जाए तो भाग्य को पलट सकते हैं। आपको एक शिव मंदिर में जाना है जहां पर ताजे बेल पत्र चढ़ाए गए हों। अब उस शिवलिंग पर चढ़े हुए सिर्फ एक बेल पत्र को शिवलिंग से उठाकर अपने पास रख लीजिए। ध्यान रहे, यह कार्य मौन होकर और भाव से करें। अब इस बेल पत्र को किसी पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ में दबाकर इस बेल पत्र में शिव तत्व बस जाता है और यह आपके भाग्य को सशक्त करता है। जो लोग भाग्य से निराश हैं, बार बार प्रयास करके भी असफल हो रहे हैं, उनके लिए यह एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। हर सोमवार को इस बेलपत्र को ध्यानपूर्वक देखकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। जीवन में बदलाव महसूस होगा। त्रिपुंड भस्म शिवलिंग पर चढ़ी हुई विभूति को अपने मस्तक पर लगाना। इस दिन यदि आप मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर चढ़ी हुई विभूति, राख या भस्म देख लें, तो उसमें से थोड़ी सी दाएं हाथ की अनामिका उंगली से उठाकर अपने मस्तक पर त्रिपुण रूप में लगा लीजिए। शिव पुराण कहता है, विभूति शिव स्वरूपम स्यात् पापन नाशति ध्रुवम। यह विभूति पापों को नष्ट करती है, रोगों को दूर करती है और दुर्भावनाओं से रक्षा करती है। इसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन इसका आध्यात्मिक बल अमूल्य है। जो लोग मानसिक अस्थिरता, नींद में डर या अज्ञात भय से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत असरकारी है। 4. शिवलिंग पर चढ़ा हुआ सफेद चावल अन्न, धन और गृह दोष निवारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि मंदिर में आप शिवलिंग पर सफेद चावल चढ़ा हुआ देखें, तो उनमें से 3 दाने अपने दाएं हाथ से उठा लें। अब इन 3 चावल के दानों को घर लाकर पूजा घर में किसी छोटी डिब्बी में रख दीजिए। ये दाने ग्रह दोषों को शांत करते हैं और जिनके घर में अन्न की बरकत नहीं होती, अनाज जल्दी खत्म हो जाता है, उनके लिए यह उपाय वरदान है। विशेष रूप से मंगल, राहु और केतु के दोषों को यह चावल निष्क्रिय करते हैं। शत्रुओं से रक्षा के लिए त्रिशूल। अब मान लीजिए आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं।
शत्रु जलन रखने वाले लोग, ऑफिस या समाज में आपकी उन्नति से जलने वाले लोग, अगर यह आपके जीवन में रुकावट बन चुके हैं तो सावन के इस आखिरी सोमवार को एक पीतल का त्रिशूल खरीदिए। फिर भगवान शिव के मंदिर जाएं और त्रिशूल को भोलेनाथ की प्रतिमा के दाहिने चरण से हल्के से स्पर्श कराएं। इसके बाद उस त्रिशूल को अपने पूजन स्थल में स्थापित करें। बस निश्चिंत हो जाइए। आपका कोई शत्रु, चाहे वह जितना भी बलशाली क्यों ना हो, आपकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। आपके ऊपर महादेव का रक्षक कवच बन जाएगा और शत्रुओं की सारी चालें निष्फल हो जाएंगी। क्योंकि जब भगवान शिव रक्षा करते हैं तो फिर साक्षात काल भी हार जाता है। दुर्भाग्य और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए मोर पंख। अगर आप बार बार यह महसूस करते हैं कि दुर्भाग्य ने आपके जीवन को पकड़ रखा है, कुछ अच्छा शुरू करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह अधूरा रह जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो सावन की इस अंतिम तिथि को 2 मोर पंख खरीद कर लाइए। इन मोर पंखों को अपने घर के पूजा घर में किसी धार्मिक ग्रंथ जैसे श्री रामचरितमानस, शिव पुराण या भगवत गीता में दबाकर रख दीजिए। मोर पंख दुर्भाग्य को दूर करता है, राहु केतु दोष को शांत करता है और काल सर्प दोष का प्रभाव नष्ट करता है। यह आपके जीवन के नक्षत्रों को सुधारेगा और आपके भाग्य का उदय करेगा। जब मोर पंख सावन के दिन लाकर रखा जाता है तो नवग्रह स्वयं शांत हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करें और सुख समृद्धि का वरदान पाएं। इस दिन सुबह स्नान कर लेने के बाद शिवलिंग पर दूर्वा घास अर्पित करें। वैसे तो दुआ भगवान गणेश को अर्पित की जाती है, लेकिन जब सावन मास में भोलेनाथ के शिवलिंग पर दुआ चढ़ाई जाती है तो गणेश और शिव दोनों की कृपा एक साई है 3 मिलती है। इससे घर में धन, वैभव, समृद्धि, स्थिरता और सफलता आती है। पौराणिक मान्यता अनुसार दूवा घास समुद्र मंथन के दौरान भगवान श्री हरिविष्णु के रोम से उत्पन्न हुई थी, जिस वजह से इस वनस्पति की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अमृता यानी अमर औषधि कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके सभी आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक प्रयोग बताने वाले हैं जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा।